हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स का इस चीज़ को लेके डाउट आता है कि सर कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके सीए इंटर कॉस्टिंग के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड इसके अलावा जब आप रिवीजन करते हैं, ठीक है, तो आपको कौन से चैप्टर्स पहले लेने चाहिए, कौन से चैप्टर्स बाद में लेने चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने आपके सीए इंटर कॉस्टिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उन 3 कैटेगरीज का नाम है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं ABC एनालिसिस, जिसमें हम इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कैटेगरी ए जिसमें आपके वो चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में 60 से 70 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं। नाउ ये जो लिस्ट आप अपने सामने देख रहे हो, दिस इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हमने जो एक्सपीरियंस किया है, पिछले जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उन पेपर्स को चेक किया है और वहां से हमने ये निकाला है कि कैटेगरी ए में जहां पे 60 से 70 मार्क्स तक का आ सकता है आपके एग्जाम में, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं। तो जैसे कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो काफी स्टूडेंट्स को पसंद है, बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता बिकॉज काफी सारे फॉर्मूलेज हैं। तो देखिए, मेरा सजेशन ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप मटेरियल के जितने भी वेरिएंसेस हैं, लेबर के जितने भी वेरिएंसेस हैं और आपके फिक्स ओवरहेड के जितने भी वेरिएंस हैं, इनको बहुत बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए। अब इसमें वेरिएबल ओवरहेड का भी वेरिएंस है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड का जो वेरिएंस है वो काफी कुछ लेबर से मिलता जुलता है। तो ये नहीं है कि आपको उसे नहीं करना है, बट हाँ, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 वेरिएंसेस बताए उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना। काफी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं करते हम लोग, जैसे शट डाउन पॉइंट हो गया या कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड टॉपिक है या रिलेवेंट कॉस्टिंग का टॉपिक है। तो देखिए, मेरा सजेशन ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी टॉपिक आपको गलती से भी लीव नहीं करना है। रीजन बहुत आसान है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ साथ एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि शटडाउन पॉइंट का आ सकता है, डिसीजन मेकिंग का आ सकता है, मेक वर्सेस बाय का आ सकता है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का आप गलती से भी मत छोड़िएगा। ABC जो कि काफी फेवरेट चैप्टर है मेरा भी और काफी स्टूडेंट्स का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसको जरूर करिएगा। बजटिंग चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बजट्स बनाने होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट। तो ये चैप्टर तो आपको बहुत बहुत अच्छे से डिटेल में करना है। इसके अलावा आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि बजटिंग चैप्टर के अंदर जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी जरूर करना। जब आप बजटिंग चैप्टर कर रहे हो, प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि साथ साथ में ही आप उसकी थ्योरी करो। इसकी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। इसके अलावा आपका मटेरियल चैप्टर के अंदर जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गए, आपके जो इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं अलग अलग, उनके फॉर्मूलेस कैसे हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा आपका जो ABC एनालिसिस है, मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटता है, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है। तो जहां ये डिफरेंट टॉपिक्स देखते हैं तो इनको एक बार जरूर करके जाइए। प्रोसेस कॉस्टिंग आपका कैटेगरी ए के अंदर कवर होता है, सर्विस कॉस्टिंग और आपकी कॉस्ट शीट विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। तो देखिए, कैटेगरी ए के अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके एग्जाम में 60 से 70 मार्क्स की कवरेज है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये तो आप बिल्कुल सोच के रखिए, लिख के रखिए, आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छे से करना है। चाहे इन चैप्टर्स के प्रैक्टिकल हो, चाहे इसमें से कुछ चैप्टर्स की थ्योरी हो, आपको बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को करना है। आप अपने 60 से 70 मार्क्स वहां पे सिक्योर कर लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अब काफी बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ यही चैप्टर, अगर हम सिर्फ यही चैप्टर करें, बहुत बार स्टूडेंट ऐसा कर भी देते हैं, वो सिर्फ यही चैप्टर करते हैं और फिर क्या होता है एग्जाम में कैटेगरी बी और सी में से कुछ आ जाता है और फिर उनका पेपर या तो छूट जाता है या वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते या गलत करके आते हैं। तो देखिए, मेरा इस पॉइंट से ये मतलब है कि जब आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, तो कॉस्टिंग पढ़ते टाइम आपको ये ABC नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ना है।
चाहे कैटेगरी ए के चैप्टर हो, बी के हो या सी के हो, आपको A to Z पूरा पढ़ना है कॉस्टिंग। एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक आपको अपनी पढ़ाई के वक्त करना है। जब आप चीजों को रिवाइज करते हो, जब एग्जाम में आपको कुछ दिन बचे होते हैं, तब आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करोगे और कैटेगरी ए को पहले पिक करोगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में आओगे। तो रिवीजन भी पूरा करना है, पढ़ना भी पूरा है, लेकिन हाँ कैटेगरी ए पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा। इसके क्वेश्चन, जैसे मान लो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 5 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, लेबर के 2 कर लो, ठीक है, और यहां पे कैटेगरी सी के एक आध कोई कर लो चैप्टर में से, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, सो कैटेगरी बी जो कि आपका 20 से 30 मार्क्स का कवरेज करता है, इसमें आपका लेबर कॉस्टिंग आ गया। लेबर कॉस्टिंग बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि जब आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है ना, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगा के उसको खत्म करना है। डाउट आता है तो डाउट पूछना है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफी आसान है, इसको जरूर करिएगा। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हम इंटीग्रल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके अंदर नॉन इंटीग्रल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और हम इसके अंदर रिकंसिलेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं जनरली, तो देखिए प्लीज बिल्कुल मत छोड़िए। कोई भरोसा नहीं एग्जाम में 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का इसमें से आ जाए। आपका इंस्टीट्यूट किसी भी चैप्टर में से कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, इसलिए मैं आपसे और हम बार बार बोलते हैं कि आपको पूरा सिलेबस करना है, ओके। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपकी कैटेगरी बी में आ गया। इसके बाद जो कैटेगरी सी है, जहां पे आपको 10 से 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है आपका जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, ओके। देन ओवरहेड्स की बात करते हैं। ओवरहेड्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी लगता है बट इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑब्वियसली आप प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आसान है, इट्स अ मोनोटोनस प्रोसेस, थोड़ा लंबा ही वर्किंग हो जाती है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करिएगा, उसके अंदर सप्लीमेंट्री रेट को बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है पहले तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसका इफेक्ट कैसे दिखाया जाता है, ओके। नाउ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट आपका कैटेगरी सी में आ गया। एंड देन थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो थ्योरी है, खासकर आपका जो पहला चैप्टर है आपके स्टडी मटेरियल में, ठीक है, उसमें से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था आपके सीए इंटर कॉस्टिंग का ABC एनालिसिस जो मैंने आपके सामने करके दिया। नाउ देखिए यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपको अब पता है कि ए क्या है, बी क्या है और सी कैटेगरी में क्या आ रहा है, ठीक है, बट करना तो पूरा है जैसा सर ने कहा। तो देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे जहां पे ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि ओवरहेड्स के अंदर सप्लीमेंट्री रेट की बात मैं कर रहा था। तो क्या होता है, सब बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि ये रेट होता क्या एक्चुअल में, उनको निकालना आता है बट दे डोंट नो व्हाट इज इट एक्चुअली। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। चाहे वो लेबर चैप्टर के अंदर हो, चाहे वो बजटिंग के अंदर हम जब बजट्स बनाते हैं तो उसका क्या लॉजिक है, चाहे वो सर्विस कॉस्टिंग के लॉजिक्स हो, ओके। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप हमारे इंस्टीट्यूट का जो सीए इंटर कॉस्टिंग का कोर्स है, जिसके अंदर आपको जो वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, उन वीडियोस के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन यू विल गेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस ऑल्सो, ओके। तो ये था बेटा आपका ABC एनालिसिस, ओके। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किन चैप्टर्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंस रखना है, किन चैप्टर्स को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन आपको हर एक चैप्टर यहाँ पे कवर करके जाना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ओके। सो विद दिस आई विल क्लोज दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।